के बीच राजस्थान के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। सीएम भजनलाल शर्मा ने चाय की चुस्की ली है। सीएम भजनलाल शर्मा ने मंगल चाय पर चाय पी है, चाय का आनंद लिया है। विधायक श्रीचंद कृपलानी, सीपी जोशी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए, अनोखा अंदाज राजस्थान के मुखिया का देखने को मिला है। सीएम भजनलाल शर्मा ने मंगल चाय पर चाय पी है। विधायक श्रीचंद कृपलानी, सीपी जोशी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। जनता के बीच पहुंचे राजस्थान के मुखिया और देखिए, सभी के साथ एक आम व्यक्ति की तरह चाय की चुस्की लेते नजर आए हैं। तो अनोखा अंदाज यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा का देखने को मिला है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से डबोक एयरपोर्ट पर मुलाकात। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने सीएम से मुलाकात की है। जिला कलेक्टर नमित मेहता, एसपी योगेश गोयल एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। तो विधायक दीप्ति माहेश्वरी की सीएम से मुलाकात हुई। विधायक ने सीएम से मुलाकात की है। इस दौरान जिला कलेक्टर नमित मेहता, एसपी योगेश भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से डबोक एयरपोर्ट पर मुलाकात की विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने। देखिए तस्वीरें, विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने सीएम से मुलाकात की। डबोक एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई। सीएम भजनलाल शर्मा से विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने मुलाकात की। कई चीजों को लेकर यहां पर बातचीत भी उन्होंने की है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अहम बैठक। तीज महोत्सव को लेकर सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की गई। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को विशेष आमंत्रण भेजा गया है। छोटी चौपड़ पर तीज माता की सवारी की आरती होगी। लोक कलाकारों की भव्य प्रस्तुतियां भी यहां पर होंगी। महिलाओं के लिए पौंड्रिक पार्क में तीज मेला भी लगेगा। हाथी, ऊंट, घोड़े, बैल और शहनाई संग पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश भर में 200 स्थानों पर एलईडी स्क्रीन से लाइव प्रसारण भी इस पूरे कार्यक्रम का किया जाएगा। राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और नारी शक्ति को समर्पित ये तीज महोत्सव होगा। जयपुर वासियों और पर्यटकों के लिए यादगार अवसर भी बनेगा। ये इस बार जो लवाजमा है और ज़्यादा भव्य बनाया है डिपार्टमेंट ने, और इसमें जितने भी हमारे फोक आर्टिस्ट हैं उनको भी शामिल किया गया है, महिलाओं को भी शामिल किया गया है। और जिस तरह से जितने हमारे हाथी, घोड़े, ऊँट, उनको भी और अच्छी तरह से वेशभूषा के साथ शामिल किया गया है। और सभी बहुत अच्छा प्रोसेशन भी होगा। और प्रयास कर रहे हैं कि इस बार पिछली बार से ज़्यादा भव्य होगा। टूरिज्म के लिए भी मुझे लगता है एक बहुत अच्छा अवसर है। और बाहर से भी जो टूरिस्ट आते हैं वो लोग भी, आपने देखा होगा, छतों पर बैठ के देखते हैं इस यात्रा को और अपने अपने सोशल मीडिया में दिखाते हैं। और बहुत एक अच्छा सुंदर एक दृश्य है जयपुर का, जो सभी लोग देखते भी हैं और आगे भी पहुंचाने का काम करते हैं। वहीं राजस्थान सरकार के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के अंतर्गत आज रामेश्वरम, मदुरई के लिए एक विशेष ट्रेन को दुर्गापुरा जयपुर रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। ट्रेन सवाई माधोपुर होते हुए दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की ओर जाएगी। 776 वरिष्ठ नागरिक इस ट्रेन में तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। देवस्थान मंत्री ज्वालाराम कुमावत ने बताया कि इस विशेष ट्रेन में भरतपुर और जयपुर जिले के कुछ 776 वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए हैं। ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर देवस्थान मंत्री ज्वालाराम कुमावत ने रवाना किया। और वहीं इस मौके पर सच पे धड़क के संवाददाता ने मंत्री ज्वालाराम कुमावत से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। वरिष्ठ तीर्थ यात्रियों की जो आज ट्रेन है जयपुर से रामेश्वर और मदुरई जो है रवाना होगी। मंत्री महोदय देवस्थान विभाग जो है अभी रिबन काटेंगे। सर, क्या कुछ नया रहने वाला है, क्योंकि कई नवाचार जो है किए गए हैं अब की बार? राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग की जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा है उसमें आज जयपुर से मदुरई के लिए और रामेश्वरम के लिए ट्रेन जा रही है। वहाँ भगवान रामनाथ स्वामी जी के दर्शन होंगे और मीनाक्षी मंदिर के भी दर्शन होंगे। मैं इन सभी यात्रियों को बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस ट्रेन में जो पहले जो सादी ट्रेन चलती थी उसे एसी ट्रेन करने का काम किया है। यात्रियों की संख्या भी बढ़ाई है। ट्रेन को राजस्थान की संस्कृति के अनुरूप डिजाइन किया गया है।
जो विभिन्न प्रदेशों से जाकर के ये ट्रेन गुजरती है तो वह राजस्थान की संस्कृति झलकती है। निश्चित रूप से ये सौभाग्य की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, जो मंत्री महोदय हैं वो रिबन काट के जो ट्रेन है उसका जो है शुभारंभ यहाँ पर करेंगे। और क्योंकि अब की बार अगर हम बात करें तो जो ट्रेन है उसमें पहले 30,000 यात्री जाया करते थे, और अब जो ये ट्रेन है उसमें करीब 50,000 यात्रियों को जो है यहाँ पर जो है ट्रेन लेकर रवाना होगी। बता दें कि पूर्व में जो है जो योजना है उसमें 30,000 यात्रियों को ले जाया जाता था, और अब जो है 50,000 यात्रियों को यहाँ पर ले जाया जाएगा। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, ट्रेन का जो रिबन काटकर जो है मंत्री महोदय देवस्थान विभाग जो है शुभारंभ यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद जो यात्रियों की ये ट्रेन है वो यहाँ से रवाना होगी। बता दें कि देवस्थान विभाग द्वारा बिल्कुल मुफ्त जो है ये यात्रा की जाती है, और इसमें जो है आवेदन लिए जाते हैं, और आवेदन में स्क्रूटनी के माध्यम से यात्रियों का सिलेक्शन किया जाता है। उसके बाद ये ट्रेन रवाना होती है। सहयोगी दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच पे धड़क जयपुर। चलिए इसी बीच शुरू करेंगे अगली खबर का। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महारानी कॉलेज में मजार विवाद सामने आया। चौंकाने वाला तथ्य, रातों रात मजार बनाने का किया जा रहा था दावा, और ऐसे में सच पे धड़क को इस विवाद से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। पूरे मामले को लेकर 2004 से ही चल रही है फाइल। 2004 के समय पत्र में महारानी कॉलेज में केवल एक मजार का जिक्र किया गया है। पूरे मामले को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता सज्जन सैनी ने भी दावा किया। पूरे मामले में वर्तमान में 3 मजार कैसे आई, उस समय पूरे मामले को लेकर की गई थी तत्कालीन कुलपति से शिकायत। महारानी कॉलेज के द्वारा करवाया गया था पूरे मामले से अवगत। उस समय भी किया गया था कमेटी का गठन। वर्तमान समय में भी एक कमेटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, और ऐसे में अब हो रहे हैं मामले को लेकर कई बड़े सवाल खड़े। 2004 में केवल एक मजार का जिक्र किया गया, तो बाद में कैसे बनी 2 और मजार, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जिस तरीके से ये मजार जो महारानी कॉलेज में, राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय है, उसकी सबसे बड़ी कॉलेज है महारानी कॉलेज, जो कि पूर्ण रूप से गर्ल्स कॉलेज है, जिसमें लगभग 6 से 7 हज़ार गर्ल्स पढ़ती हैं। मैं बता रहा हूँ कि महारानी कॉलेज में जो मजार का प्रकरण है यह है बड़े स्तर पर चल रहा है। इसमें जांच कमेटी बैठी हुई है। ये कागज़ आप देखिए कि ये 2004 के कागज़ हैं, जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है प्रिंसिपल के द्वारा, यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज प्रिंसिपल, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्राचार्य बंगले में स्थित मजार का पर अतिक्रमण, मतलब प्राचार्य बंगला है उसके पास में अतिक्रमण किया गया है मजार के रूप में। इसमें लिखा हुआ है कि महारानी महाविद्यालय परिसर में स्थित प्राचार्य के बंगले के अहाते में एक पुरानी मजार कहने का मतलब 2004 का लेटर लिखा हुआ है महारानी कॉलेज प्रिंसिपल के द्वारा, किसको, कुलपति को। उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ कि एक मजार। तो आप सोचिए कि 3-3 मजार आज के दिनांक में 3-3 मजार कैसे बन गई। मजार किसे कहते हैं? मजार किसी मुस्लिम या किसी व्यक्ति की जो डेड बॉडी है वह गाड़ी जाए ज़मीन में और उसके ऊपर ये मजार बनाई जाए। तो ये सोचिए कि बिना किसी व्यक्ति की डेड बॉडी के मजार कैसे बनाई जा सकती है। 2004 का यूनिवर्सिटी का कागज़ आप देखिए, इसमें ये चीफ प्रोक्टर को लिखा हुआ कागज़ है, इसमें रजिस्ट्रार को लिखा हुआ कागज़ है। इसके बाद में आप देखिए कि यूनिवर्सिटी अभियंता को, यूई को कागज़ जो कमेटी में है उस व्यक्ति को लिखा हुआ है 2004 में। तो मैं सवाल ये खड़े कर रहा हूँ कि कब ये मजार बन गई, विश्वविद्यालय प्रशासन का जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा, किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी कि ये किस तरीके से क्या हो रहा है। अवैध रूप से ये कागज़, यूनिवर्सिटी कागज़ बोल रहे हैं ना कि अवैध रूप से ये मज़ारें बनी हुई हैं, और ये मज़ारें कब बनी, क्या बनी, ये जांच का विषय है। मैं सरकार से और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करता हूँ कि इन मज़ारों को हटाया जाए। ये कागज़ बोल रहे हैं 3-3, एक मज़ार 2004 में थी, तो 3 मज़ार कहाँ से आ गई आज की तारीख में। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पेंशन नहीं मिलने के कारण उनमें भारी आक्रोश व्याप्त है। इस मुद्दे को लेकर कर्मचारियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही कल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा ताकि उनकी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सके। राजस्थान विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारी 1 दिवसीय धरने पर बैठे हैं, और तमाम जिम्मेदारों को पूर्व में भी जो अपनी मांग है उनको लेकर अवगत करवाया, लेकिन जिम्मेदार जो हैं मांग सुनने को तैयार नहीं है, बात सुनने को तैयार नहीं है।
तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब बात नहीं सुनी गई तो जो तमाम कर्मचारी हैं वो अपने हक के लिए आज एडम ब्लॉक में धरने पर बैठे हैं। 6 महीने यहाँ से सेवानिवृत्त हुए हो गए, लेकिन अब तक जो ग्रेजुटी और पेंशन है वो अब तक इनको नहीं मिली। हम बातचीत कर लेते हैं। आज आपका 1 दिवसीय धरना है, क्या कुछ मांग आप? हमारी मांग है कि हमारी पेंशन और ग्रेजुएटी हमारी चालू की जाए। हमारे को रिटायरमेंट 5 महीने कंप्लीट हो जाएंगी, 1 पैसा नहीं मिला अभी तक। यही हमारी मांग है, तुरंत हमारी चालू की जाए। अच्छा, आज आपने 1 दिवसीय धरना दिया है, उससे पूर्व में भी आपने जो वीसी और जो रजिस्ट्रार है उनको सूचना दी थी? सूचना रजिस्ट्रार साहब को भी दे दी, वाइस चांसलर को भी दे दी, सबको दे दी हमने। क्या कहना है? कोई कुछ नहीं कह रहे हमारे को, शांति शांति, कोई किसी प्रकार से। ठीक है। बाबूजी, कितनी उम्र है आपकी? उम्र तो साहब 85 की अली। रिटायर्ड हो गए? 60 साल हो गए। तो एक बात बताओ, कितने चक्कर लगाए अपनी जो पेंशन और ग्रेजुटी आपको मिले, कितने समय से चक्कर काटा? हटा रही थी 4 महीने 5 महीना हो गया। 4 महीने से चक्कर काट रहे हैं। क्या कह रहे हैं अंदर जिम्मेदार जो है? कोई बात ही नहीं करता है सर। बात नहीं कर रहे। तो आप ये स्थिति देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो सेवानिवृत्त जो पूर्व में यहाँ पे कर्मचारी थे वो यहाँ पर सेवा देते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है जब ये रिटायर्ड हुए, जो इनको पेंशन और ग्रेजुटी मिलनी थी, 6 महीने से लगातार चक्कर काटने के बावजूद भी वो नहीं मिल रही है। साथ ही इनका आरोप है कि 4 से 5 महीने से लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार जो है सुनने को तैयार नहीं है। सहयोगी दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। चलिए बढ़ेंगे आगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विभाग के शिक्षा अधिकारियों व प्रधान आचार्यों के साथ एक अनोखी पहल की है। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों की बात सुनी और अधिकारियों को शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए नई राह दिखाई। प्रतापनगर स्थित माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के रुद्राक्ष सभागार में जयपुर जिले के अधीनस्थ कार्यालय एवं विद्यालयों के शिक्षा अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में भारत में सर्वोपरि बनाने का बड़ा जिम्मा आप लोगों के ऊपर है। देखो, 70,000 से ऊपर विद्यालय है। घटनाएं नहीं होनी चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु अपवाद होते हैं, वो भी ना हो, उसके लिए हमारे प्रयास जारी है। बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा की किताब होती है क्या? शिक्षकों के लिए भी कोई किताब होनी चाहिए सी? देखो, शिक्षक एक तरह से हमारा एक विद्यालय का दर्पण, और वही हमारे छात्रों को शिक्षा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आगे जीवन में किस प्रकार से। करौली के हिंडौन सिटी से खबर आपको बता रहे हैं। 2 बाइक सवार युवक गंभीर नदी में बह गए। नदी की पुलिया पर पानी के तेज बहाव के चलते दोनों बाइक सवार बह गए। गंगापुर की तरफ से हिंडौन की ओर आ रहे थे दोनों युवक। सदर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ की टीम को भी सूचना दे दी गई है। एहतियात के तौर पर नदी पर तैनात है पुलिस जाब्ता। पुलिसकर्मियों ने बाइक सवार युवकों से पुलिया से नहीं गुजरने को लेकर की थी समझाइश, लेकिन नहीं माने दोनों युवक और पानी के तेज बहाव में दोनों युवक बह गए। तो 2 बाइक सवार युवक जो हैं पानी के तेज बहाव के चलते बह गए। हालांकि देखिए, पुलिसकर्मियों ने समझाइश भी की थी, लेकिन दोनों युवक नहीं माने और जिसका नतीजा कि ये दोनों युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। हालांकि लगातार जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों से समझाइश भी की जा रही है कि जब भारी बारिश में पुल पार ना करें, पुल पुलियों को पार ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोग मनमानी पर उतारू हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बरसाती नाला पार करते समय कार सहित तेज बहाव में शिक्षिका सहित 2 लोग बह गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तीनों को रेस्क्यू कर निकाला गया है बाहर। तेज बहाव के चलते कार बरसाती नाले में बह गई। ग्रामीणों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। सारोला थाना क्षेत्र के बोरखेड़ी गाँव की घटना बताई जा रही है। तो तेज बहाव के चलते कार बरसाती नाले में बही। हालांकि देखिए, ग्रामीणों की सूझबूझ से जो है तीनों लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। बरसाती नाले के बहाव में ये कार बह गई।
तेज बहाव में शिक्षिका सहित 2 लोग बह गए। हालांकि तीनों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। ग्रामीणों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार जो है भारी बारिश का दौर कई इलाकों में देखा जा रहा है और इसी भारी बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर भी हैं, जिसके चलते प्रशासन भी लोगों से लगातार सतर्कता और सावधानी बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं और कहीं ना कहीं जब लोग मनमानी पर उतारू होते हैं तो इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आती हैं। लोग खुद जो हैं इस तरीके के हादसों को लेकर सजग नहीं हैं और मनमानी करते हैं। और तस्वीरें ये कि देखिए, तेज़ बहाव में कार सहित 3 लोग बह गए थे। हालांकि देखिए, गनीमत रही कि जो ग्रामीण वहां पर मौजूद थे उन्होंने तत्काल तत्परता से अपनी सूझबूझ से इन तीनों को बाहर निकाला है। तो तेज़ बहाव के चलते ये कार बह गई, बरसाती नाले में ये कार बही, लेकिन ग्रामीणों की तत्परता और सूझबूझ से तीनों को बाहर निकाल लिया गया है, सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा ने शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को कार्यों में गति लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर अक्षय गुदारा ने नालों के किनारे जमा मिट्टी को तत्काल ही हटाने के निर्देश दिए ताकि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने नवल सागर झील के किनारे चल रहे पर्यटन विकास कार्यों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने पुलिस परेड ग्राउंड में आगामी 27 जुलाई को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय वन महोत्सव की तैयारियों का भी जायजा लिया। अलवर के खेड़ी से खबर आपको बता रहे हैं। अचानक तेज आकाशीय बिजली कड़की, स्कूल में पढ़ रही 4 छात्राएं तेज कड़कड़ाहट से बेहोश हो गईं। तत्काल ही बेहोश हुई छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया गया है। देखिए, आकाशीय बिजली, अचानक से तेज आकाशीय बिजली कड़की और आकाशीय बिजली कड़कने से जो स्कूल में छात्राएं पढ़ रही थी तेज कड़कड़ाहट सुनकर बेहोश हो गईं। इसके बाद तुरंत ही इन बेहोश छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया गया है। तस्वीरें, अचानक तेज आकाशीय बिजली कड़कने से छात्राएं बेहोश हो गईं, जिसके बाद इन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया। थोड़ी बिजली आवाज साउंड हुई बिजली से, ये डर गई बच्ची स्कूल में और थोड़ी बेहोश हो गई। बच्चियों को खेड़ी जिला अस्पताल में लाया गया। यहाँ बच्चे अब सुरक्षित हैं, हमने इलाज किया बच्चों को। तो मतलब आकाशीय बिजली कड़कने की आवाज़ से ये बेहोश हुई? हाँ, बेहोश हो गई। बिजली की थोड़ी बिजली। चलिए बढ़ेंगे आगे। भिवाड़ी पुलिस जिले के नवागत तेज तर्रार एसपी प्रशांत किरण ने चापानाकी थाने का औचक निरीक्षण कर पुलिसिंग व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की। थाने पहुंचते ही पुलिस जवानों ने एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका भव्य स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान एसपी प्रशांत किरण ने थाने में लंबित मामलों की स्थिति, रिकॉर्ड के रखरखाव, साफ सफाई की व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त पड़ताल की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पारदर्शिता और जिम्मेदारी हमारी प्राथमिकता है। चापानाकी थाने के निरीक्षण के दौरान एसपी ने हर विभाग और कार्यशैली को बारीकी से देखा और जवानों को सतर्क, जवाबदेह और संवेदनशील रहने के भी निर्देश दिए। भरतपुर जिले की रूपवास पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जोतरोली, जटमासी, बिनउवा, खेड़ा, ठाकुर, महल, काछी सहित अन्य गांवों की महिलाओं ने प्रशासन की एसवीएम योजना के तहत कूड़े कचरे की सफाई का कार्य किया था, लेकिन अब तक मेहनताना नहीं मिला है। महिलाओं का आरोप है कि पंचायत के सरपंच और सेक्रेटरी पेमेंट देने से टालमटोल कर रहे हैं। सरपंच से लेकर सेक्रेटरी तक महिलाओं को कोई जवाब नहीं मिला है और अब ऐसे में ये महिलाएं काम के बदले अपने मेहनताना की मांग कर रही हैं। पैसा उठा लाएंगे, पेमेंट नहीं उठा सकते आप। पेमेंट दे रहे ना, बना रहे तो 2000 महीना से बना रहे हैं। 12 की बोली जब 12 की बोली तभी तो इतनी महंगाई लगी। हमारी नाप कर ली जा रही है, हमने तो सफाई करी है। तो नाप की आपसे कौन कहता है? सेक्रेटरी बोलते हैं कि नाप की जाएगी तब पेमेंट किया जाएगा।
नाप करके दो। बताओ हम कौन सी बात हम पे गांव की नाप हो रही है क्या? सर 4 गांव की कैसे नाप दे में हम? तो हमने स्कूल भी साफ करे, हमने नाली भी साफ करी है, लेटरिन भी साफ करी है। सर हम रूपास तहसील से हैं, हमन को 4 महीने हो गए काम करते करते और हमारे लिए अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट किस चीज का था और किस पे है? सफाई कर्मचारियों का था। सफाई कहाँ करते हो आप? ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत किस ग्राम पंचायत में? जोतरौली में। तो सभी जोतरौली ग्राम पंचायत से? अलग-अलग के। तो सब कर्मचारी हैं अलग अलग ग्राम पंचायतों से? तो ट्रॉली भरी है सर हमने। टोली भरी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। बूंदी के केशवराय पाटन से खबर आपको बता रहे हैं। केशवराय पाटन नगर पालिका के गेट पर पार्षदों ने ताला लगा दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष की मौजूदगी में पार्षदों ने ताला जड़ दिया। बोर्ड बैठक से पहले विकास कार्य को लेकर भाजपा कांग्रेस पार्षद नाराज दिखाई दिए। अधिशासी अधिकारी पर पार्षदों ने भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अलवर के रामगढ़ के चीड़वा ग्राम पंचायत के आलमपुर गांव के स्कूली बच्चे डंपरों की समस्या से परेशान हैं। जी हां, परेशान बच्चे भीम आर्मी संगठन के पदाधिकारी के साथ शिकायत लेकर थाने जा पहुंचे। डंपरों से गड्ढों में भरे पानी की कीचड़ उछलने से बच्चों के कपड़े आए दिन खराब हो जाते हैं। स्कूली बच्चों को बिना पढ़ाई किए ही वापस लौटना पड़ता है। थानाधिकारी ने बच्चों और भीम आर्मी के पदाधिकारियों को डंपरों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। भीम आर्मी ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो वे आंदोलन करेंगे। आज एक समस्या ऐसी लेकर आए बच्चे की बहुत ही दुखदायक है, क्योंकि जिस रोड से आलमपुर रोड पे जो बच्चे स्कूल जाते हैं उस रास्ते में कीचड़ इतना है कि बच्चे घोड़े घोड़े कीचड़ हुई पड़ी है और बच्चों को इतनी परेशानी आई पड़ी है कि हो सकता है उनके पास ड्रेस एक ही वो पहनने के लिए। अब वो ड्रेस ही जब कीचड़ में हो जाती है तो वो किस तरीके से स्कूल जाएं और अपने भविष्य के बारे में कैसे सोचें। तो मेरी गवर्नमेंट से, सरकार से एक रिक्वेस्ट है, ये जो डंपर चल रहे हैं, हमें कोई डंपरों से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हमें तो ये है कि या तो डंपरों को रोका जाए या फिर रोड को मजबूत किया जाए। आज मैं राजू मेघवान नौगांव से ब्लॉक उपाध्यक्ष बीमार हूँ। मैं तो सरकार से इतना ही कहना चाहता हूँ कि बच्चों की ज़िंदगी क्यों खराब कर जाए, रोड को बढ़वाया जाए या डंपरों को रोका जाए। और डेली बच्चे आते हैं, डेली दुर्घटना हो रही है। बच्चे स्कूल कैसे हैं? स्कूल आए तो मैडम रखती है, आप टाइम से नहीं आते हो और ड्रेस गंदी हो जाती है, बच्चों के कपड़े खराब हो जाते हैं। तो मैं तो सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि रोड को बढ़वाया जाए या डंपरों को रुकवाया जाए। रुकवाया नहीं जाए तो फिर हम अपना चक्का जाम करेंगे। सरकार से ये कहते हैं कि मान जाए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम अपने तरीके से भी